अच्छा रो मत, तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। ये आंसू भी कितने बेवफा होते हैं ना, निकलते भी उसके लिए जिसको कदर ही नहीं होती। सना, मुझे तुम्हारे सामने मुझे मेरी बेवफाई की कितनी बड़ी सजा मिल गई है। कुछ खताएं ऐसी होती हैं जिन पे माफ तो कर दिया जाता है, लेकिन ताल्लुक नहीं रखा जा सकता। सना प्लीज, मुझे माफ कर दो। तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी मोहब्बत हो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। रोहेल, मोहब्बत चाहे थोड़ी सी मिले ना, थोड़ी सी, लेकिन सच्ची हो तो जिंदगी संवर जाती। जानता हूं, मैं जानता हूं मैं कि मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, लेकिन तुम मुझे माफ कर दोगी? कैसे माफ कर दूं, कैसे माफ कर दूं रोहेल? मेरा बच्चा, अगर आप मेरे साथ होते तो ये सब नहीं होता। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। मोहब्बत तो मोहब्बत है जो हमेशा तुमसे रहेगी, चाहे तुम मुझसे नाराज हो, बेरुखी दिखाओ, चिल्लाओ मुझ पे, नाराज हो जाओ, भूल जाओ मुझे, लेकिन तुम हमेशा मेरी मोहब्बत रहोगी, हमेशा। अजियत के बदले अजियत देकर जिस तस्कीन को इंसान तलाश करता है ना, वो उसे कभी नहीं मिलती। दिल को सुकून सिर्फ माफ करके ही मिलता है। थैंक यू शहरयार, आपने मुझे माफ कर दी। काश आरज़ू जिंदा होती तो मैं उससे भी माफी मांग लेती। तुम जानती हो, मेरी आरज़ू हमेशा मेरे साथ होती है, और मुझे पता है कि वो भी तुम्हें माफ कर चुकी है। बहुत याद आती है आरज़ू। याद तो उससे किया जाता है जो दूर हो। वैसे कितनी अजीब बात है ना, हर इंसान को किसी ना किसी की तलाश है। किसी के पास मंजिल है तो राह नहीं, और किसी के पास राह है तो मंजिल। चले खाना खा लें, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। हाँ चलो।
रहमत चाचा, अरे बिटिया, मैं तुम्हारे दुख को समझता हूं। मेरा तो कोई नहीं समझ सकता चाचा। अरे बिटिया, मैं समझता हूं और ये भी जानता हूं कि वो सब कुछ वो कर रही है। आप ही बताएं चाचा, मैं क्या करूं? यहाँ किसी को मेरी बात पे यकीन ही नहीं है। और सच पूछे तो मैं बता भी नहीं सकती। अरे बेटा, तू बता दो ना उन्हें, कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। नहीं चाचा, उनमें से किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन क्यों बेटा, वो सब तुम्हारे अपने हैं। चाचा आप समझ नहीं रहे हैं, ये सब अपने हकीकत जानने के बाद मुझसे दूर हो जाएंगे। फिर मैं क्या करूंगी? लेकिन बिटिया, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर उसने मुझे मारना होता तो कब का मार देती। अरे और क्या बिगाड़ने बेटा, तेरा बच्चा तुझसे छीन लिया, अब तेरा शौहर तुझसे खफा रहता है। रोहेल मुझसे ज्यादा देर खफा नहीं रह सकती, मैं जानती हूँ। बस आप मेरी कसम खाएं। कसम? कैसी कसम? आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे, आपको मेरी कसम। अरे लेकिन बिटिया। चाचा आपको मेरी कसम, आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे, चाहे आपसे कोई कुछ भी पूछे। मैं तुम्हारी कसम खाता हूं, किसी को कुछ भी नहीं कहूंगा। शुक्रिया चाचा। रुको जरा। ये रख लो बेटा। ये क्या है चाचा? हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे कि अगर कोई लोहे की नोकदार चीज को सराहने के नीचे रखे ना, तो ये हवाई चीजें करीब नहीं आती। सच? हाँ, हमने तो यही सुना है बेटा। रख लो, शायद तुम्हारे काम आ जाए। शुक्रिया चाचा। भाई देख कर चलो। प्रोफेसर साहब। सर कैसे हैं आप? सर आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं शहरयार वाजिद अली, आपका स्टूडेंट। अरे मेरा फेवरेट स्टूडेंट शहरयार। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सर ये आपकी आंखें? आजमाइश, वो हमें हर आजमाइश में डालने से पहले उस आजमाइश से निकलने का वसीला बनाता है। सर लेकिन ये सब हुआ कैसे? एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट। ओह माय गॉड। सर लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा मतलब है यहाँ घर है मेरा। एक्सीडेंट के बाद मैं यहीं शिफ्ट हो गया।
और आपकी प्रैक्टिस? चल रही है भाई, आंखें गई हैं, दिमाग तो सही है। हीलिंग इंस्टीट्यूट है मेरा। हीलिंग इंस्टीट्यूट में मैं समझा नहीं। साइकेट्रिस्ट होने के साथ साथ मैं रूहानी इलाज भी जानता हूं। तुम शायद मेरी बात समझे नहीं। जब से मेरी आंखें गई हैं, उसने मेरे रूहानी दरवाजे खोल दिए हैं। सर आप बिल्कुल नहीं बदले, आप बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शादी हो गई, हनीमून पर आए हो क्या? नहीं सर, किस्मत ने मौका ही नहीं दिया। अरे क्यों, क्या हुआ? वो कहते हैं ना कि वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। बस मेरी आरज़ू को वक्त नहीं मिला और मुझे नसीब। गहरी चोट खाए हो। एक्चुअली अभी रिसेंटली मेरी वाइफ की डेथ हुई है। ओहो, नहायत अफसोस हुआ। क्या हुआ था उसे? सर अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं तो आप मेरी बात मानेंगे? हाँ हाँ जरूर, कहो। क्या क्या हुआ है? सर आप मेरे घर आ सकते हैं? मेरा मतलब मैंने जिनके यहाँ स्टे किया है, आप वहाँ आ सकते हैं? हाँ भाई, क्यों नहीं आ सकता, लेकिन क्यों? वो आप वहाँ आएंगे तो खुद समझ जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं चक्कर लगाऊंगा। सर कैन आई हैव योर नंबर प्लीज? हाँ लिख लो, 03004747 501। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा अब मुझे इजाजत, मैं चलता हूँ। सर मैं आपको आपके घर तक छोड़ूं? अरे नहीं भाई, क्यों हमारी आदतें बिगाड़ते हो? ये रास्ते तो मेरे दोस्त हैं, इन पर चलते चलते या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। सर आप और आपकी बातें ऑलवेज इम्प्रेसिव। सर फिर भी मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं आपको छोड़ाऊं, प्लीज अलाउ मी। अच्छा ठीक है, अगर तुम इंसिस्ट करते हो तो आओ आओ मेरे साथ। और सर एवरीथिंग इज ओके, सब अच्छा है? अल्लाह का शुक्र है, वो जिस हाल में रखे बंदे को खुश रहना चाहिए। सर मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, जितने सालों बाद आपसे मुलाकात हुई और वो भी यहाँ। वो बाजी बार पुलिस आई है। पुलिस? अच्छा भेज दो। पुलिस घर क्यों आई है? जी अस्सलाम वालेकुम, आइए तशरीफ रखें। खैरियत इंस्पेक्टर साहब? जी हमें शहरयार साहब से मिलना है, ये उन्हीं का घर है ना? जी हाँ, शहरयार का घर है, लेकिन आपको क्या शहरयार से काम है? जी वो आएंगे तो उनको बताएंगे कि उन्होंने हमें अपने घर का एड्रेस गलत क्यों दिया और फ़ोन नंबर भी गलत दिया। शमा, पुलिस यहाँ क्या कर रही है? शहरयार का पूछ रहे। इंस्पेक्टर साहब, आपको शहरयार से क्या काम है? जी आप क्या लगती हैं उनकी? इंस्पेक्टर साहब, शहरयार मेरा भांजा है और ये उनकी वालदा है। और उनकी भाभी?
आप सना का पूछ रहे हैं? गालबन शहरयार साहब के साथ उस दिन वो ही थी। मुझे लगता है कि सना ने फिर कोई नया कुल खिलाया है। शम्मा चुप करो, पुलिस वाले से पूछ तो लेने दो क्या बात है। जी इंस्पेक्टर साहब, बताइए आप शहरयार का क्यों पूछ रहे हैं? जी हमें उनसे मिलना है कत्ल की तफ्तीश के लिए। कत्ल? किसका कत्ल? आलम शाह साहब का कत्ल। हाँ, लेकिन हम तो इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानते। अरे आपा क्या कह रही हैं? ये वो शाह साहब तो नहीं जो दम दरूद करते थे? जी वही, जिनका आस्ताना है। क्या हुआ उन्हें? जी उनका कत्ल हो गया है, और जिस दिन कत्ल हुआ था आपकी बहू और शहरयार उधर मौजूद थे। ये कौन है? किसकी बात हो रही है ये? अरे आपा ये वही शाह साहब हैं जिनके पास सना जाती थी। जी ये आप क्या कह रही हैं? आपके बेटे ने तो बताया था कि वो शाह साहब के पुराने जानने वाले हैं, और आपकी बहू 6 माह पहले यहाँ शिफ्ट हुई है। वो उनको इतना पुराना नहीं जानते। ये है मेरे घर का रास्ता। आओ शहरयार। शहरयार जरा ध्यान से आना। सर आपके घर का रास्ता तो वाकई बहुत खतरनाक है। जिंदगी में बहुत सारे खतरनाक रास्ते आते हैं, लेकिन रूहानियत हमें इन्हीं रास्तों पर चलने की ताकत देती है। ये मेरा घर है। सर मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलकर। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना। मैं लगाऊंगा चक्कर तुम्हारी तरफ। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। सना भाभी जब से यहाँ आई है उनका रवैया बदल गया है। कुछ तो है जो राज है। मुझे लगता है कि हमें सना भाभी को किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। साइकियाट्रिस्ट होने के साथ साथ मैं रूहानी इलाज भी जानता हूँ। लेकिन हम उन्हें कैसे जान सकते हैं? वो आप भूल गई। माफ करना इंस्पेक्टर साहब, हमारी आपा को ना भूलने की आदत है। एक्चुअली शहरयार ने ठीक कहा है, वो हमारे पुराने जानने वाले हैं। अच्छा अगर ऐसा है तो आप में से किसी को मैंने जनाजे में तो नहीं देखा।
वो हमारी आपा ठीक नहीं रहती ना, तो इसलिए हम जा नहीं सके। और वो आपके दोनों भांजे शहरयार और उनके भाई? वो अब मैं कैसे बताऊं? जो भी बात है आप हमें बताएं, हमसे कुछ ना छुपाएं। वो दरअसल हमारी बहू की डेथ हो गई थी। ये वही थी नहीं जो हमें मिली थी? नहीं भाई, अल्लाह ना करे, सना तो सलामत है। मैं शहरयार की बीवी की बात कर रही हूँ। क्या हुआ उन्हें? वो उस सीढ़ियों से गिर गई थी, उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। ये बहुत अफसोस हुआ। इसी गम में न ढाल थे, किसी को होश ही नहीं था, इसीलिए हम शाह साहब की मैयत पर नहीं जा सके। जी वही मैं सोच रहा था कि शहरयार साहब अच्छे घराने के लगते हैं, वो हमसे झूठ तो नहीं बोल सकते। खैर आप बताइए, आप यहाँ क्यों तशरीफ लाए? वो असल में शाह साहब के कत्ल के मामले में कुछ तफ्तीश करनी थी, इसलिए आपको ज़हमत दी। उनको किसने कत्ल किया? कौन था वो? आपको कुछ पता चला? नहीं जी, अभी तो कुछ पता नहीं चला। वैसे सीसीटीवी में इतना आया कि कोई हुडी पहना शख्स उनके घर में दाखिल हुआ और चाकू के वार करके उनको कत्ल कर दिया। हो सकता है उनकी कोई दुश्मनी हो। हम भी पहले यही समझ रहे थे, लेकिन आपकी बहू ने ही गवाही दी कि वो ऐसे शख्स नहीं थे कि उनकी किसी के साथ दुश्मनी हो। खैर शहरयार साहब को बुलाएं, उनका तो नंबर भी बंद जा रहा है। वो तो वो काम से गया हुआ है, रात को देर तक वापस आएगा। चलो वो आते हैं तो उन्हें कहना कि हमसे रब्ता कर लें। वैसे आपसे मालूमात तो हमें मिल गई हैं और आपकी बहू का सुन के बहुत अफसोस हुआ। ठीक है, मैं चलता हूँ। शुक्रिया। शमा, ये क्या हो रहा है? पुलिस और... अरे फिक्र ना करें, पता चल जाएगा सब। चलो बैठो। मुसीबत में फंस गए हम लोग। आप बैठो बैठो, आराम से बैठो। चलो। हाय अम्मा, अरे मैं ना कहती थी कि ये सना कुछ ना कुछ गलत कर रही है। लो, अब इसमें सना का क्या कसूर है? अरे आप अभी भी कह रही हैं कि सना का क्या कसूर? अरे शाह साहब का कत्ल हो गया, हमारे घर पुलिस आ गई और अभी भी आपको सना का कसूर नजर नहीं आ रहा? अरे उस इंस्पेक्टर ने बताया तो है कि वो तफ्तीश कर रहा है, उसे सना और शहरयार पर शक नहीं है। और कैसे शक होता है भला? अरे वो पुलिस वाला कह रहा था कि शहरयार ने घर तक का पता गलत दिया है। लेकिन शहरयार ने ऐसा क्यों किया? भाई मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक मुझे समझ आ रही है कि शहरयार ने ये सब कुछ हमसे छुपाने के लिए किया है। हाँ शायद, मगर अब हम क्या करें? अरे मुझसे क्या पूछ रही हैं? अपने लाडले बेटे से पूछें। कितनी देर से तो कॉल कर रही हूं, किसी का नंबर भी नहीं मिल रहा। वैसे ये भी सही रही, सब कुछ करके आपकी बहू और आपका बेटा चुप करके निकल गए और हमें फंसा गए। भाई हद होती है हर बात की। अच्छा छोड़ो भी, अब ये बताओ कि हम लोग क्या करें? अगर वो पुलिस वाला दोबारा आ गया तो क्या करेंगे? यही तो मुझे समझ नहीं आ रही। मगर शहरयार शाह साहब के आस्ताने पर कब गया? उसने तो हमसे कोई जिक्र नहीं किया। माफ कीजिएगा आप, इस घर में आपकी किसी को परवाह नहीं, और आप हैं कि अपने नाम नेहाद बेटों के लिए हलकान हुई चली जाती हैं। अच्छा ये बहस छोड़ो और ये बताओ कि अब क्या करना है? अरे करना क्या है, अब इस पुलिस वाले से हमें ही निपटना पड़ेगा ना। मगर कैसे? भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर वो दोबारा आ गया तो?
सना क्या ये क्या हुआ आपको? क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गए तुम? मैंने कुछ नहीं किया, रोहिल उसने मेरा गला दबा दिया था। I'm sorry. किसका फोन है? पता नहीं, कोई अननोन नंबर है। अरे तो उठा लो ना, हो सकता है शहरयार या रुहेल का हो। आपकी तो बस ये खुशफहमी ही है। हेलो जी, मैं मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ। कौन मोहम्मद अली? जी, ASI मोहम्मद अली आज ही आपके घर आया था। आपको हमारा नंबर कैसे पता चला? जी, हमसे कुछ भी नहीं छुप सकता। खैर, मैंने पूछना था कि शहर यार साहब घर में आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे कॉल नहीं की। नहीं, वो असल में अभी तक वापस नहीं आए। क्यों? आपने तो कहा था कि शाम तक आ जाएंगे। वो दरअसल अपने गांव गया हुआ है ना। तो आपका राब्ता नहीं हुआ उनसे? जी, वो उनका फ़ोन बंद आ रहा है, शायद सिग्नल का मसला है। वो तो मैं जानता हूँ, मैंने भी उनको कॉल मिलाई है, लेकिन उनका फ़ोन बंद जा रहा है। बस वो 2-4 दिन में आ जाएगा। 2-4 दिन? नहीं बीबी, उनको फौरन बुलाएं। इंस्पेक्टर साहब, वो तो ठीक है, लेकिन मसला क्या है? शहरयार का शाह साहब के कत्ल से क्या लेना देना? ये तो अभी मैं यकीनी तौर पे नहीं कह सकता। तो फिर आप उसके पीछे क्यों हैं? इसलिए बीबी कि उन्होंने हमें गुमराह करने की कोशिश की है। क्या मतलब?
मतलब ये बीबी कि उन्होंने हमें गलत एड्रेस और गलत फ़ोन नंबर दिया है, इसलिए हमें उन पे शक है। आखिर पुलिस को गुमराह करने का क्या जवाब बनता है? हो सकता है इंस्पेक्टर कि उससे गलती हुई हो या आपने गलत सुना हो। देखें बीबी, ये हमारा रोज़ का काम है और गलत बयानी हम बर्दाश्त नहीं करते। खैर, आप शहरयार साहब से रब्ता करें, हम कल चक्कर लगाएंगे। हेलो हेलो, क्या हुआ? वही पुलिस वाला है। क्या कह रहा था? यही कह रहा था कि शहरयार कहाँ है और वो फिर कल आएगा। लेकिन क्यों? अगर हमारा राब्ता ना हुआ तो हम क्या करेंगे? यही तो सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या मुसीबत है बे, किस जंजाल में फंस गए हम लोग। किसी ना किसी तरह से हमें उनसे कांटेक्ट करना होगा। भाई कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? मुझे पता चला कि भाभी ने आप पर हमला किया। हाँ बस मामूली सी क्रैश है। मैं जानता हूँ कि आप भाभी के लिए बहुत परेशान हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या होता जा रहा सना को। वो ऐसी तो नहीं थी। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ठीक? बोलो। मेरे सामने मेरी सना दिन ब दिन बदलती जा रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। भाई अगर आप इजाजत दें तो भाभी को किसी को दिखा दें। तुम जानते हो शहरयार के मैं पीरों फकीरों के चक्कर में नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ, लेकिन जिनकी बात मैं कह रहा हूँ वो मेरे प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में। तो वो हमारी मदद कैसे कर सकते हैं? एक्चुअली वो साइकेट्रिस्ट भी हैं। अगर भाभी के 1-2 सेशन हो जाएंगे उनके साथ तो यकीनन कोई ना कोई अफाका होगा। अगर ऐसा है तो फिर इंतजार किस बात का है? बुला लो ने। लेकिन भाई भाभी उनको बुरा ना लग जाए। नहीं लगेगा बुरा, मैं उसे समझा लूंगा। ठीक है भाई, फिर मैं आज ही प्रोफेसर साहब को बुला लेता हूँ। शहरयार, प्रोफेसर साहब को पहले हुए सारे वाकयात के बारे में बता देना। जी भाई। क्या ये सना का इलाज कर लेंगे? ये तो खुद अंधे हैं। अंधा होने से इंसान की काबिलियत कम नहीं हो जाती। प्रोफेसर साहब हमारी यूनिवर्सिटी के टॉप प्रोफेसर थे और एक बेहतरीन साइकेट्रिस्ट भी हैं। ये वक्त दुआ करने का है, एक दूसरे पर शक और बहस करने का नहीं है। हमें दुआ करनी चाहिए कि उनके हाथों सना को शफा मिल जाए ताकि हम इस परेशानी से निकल सकें। सर सना भाभी ठीक है? आपकी बात हुई उनसे? सना ठीक तो है ना अभी तक? आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि उसकी ज़हनी हालत काफी नाजुक है। सर भाभी ठीक तो हो जाएंगी ना? मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन क्या? आप लोगों को भी सना का साथ देना होगा।
मैं कुछ समझा नहीं। देखो शहरयार, वो इस वक्त गहरे ज़हनी सदमे से गुजर रही है। उसने अपना बच्चा खोया है और ऐसी हालत में इंसान ऐसी बातों पर यकीन करने लगता है जो हकीकत में शायद ना हो। तो हमें क्या करना चाहिए? सना की हर बात पर यकीन करें। लेकिन सर, मुश्किल है ना, लेकिन आप लोग अगर उसकी बेहतरी चाहते हैं तो उसके साथ नरम बर्ताव करें, उसकी बात को समझें। अगर वो कुछ ऐसा कह रही है जिस पर यकीन करना मुश्किल है तो उसको एहसास दिलाएं कि वो सच कह रही है। तो क्या ऐसा करने से वो ठीक हो जाएगी? नहीं, इतनी जल्दी नहीं, लेकिन हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मैं कुछ और सेशंस करूंगा उसके, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। अच्छा, मैं चलता हूं। सर मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चला जाऊंगा। ऐसे अजीब आदमी है, पता नहीं कुछ कर भी सकता है या नहीं। अरे आपा, आप इतनी सुबह सुबह जाग गई? मुझे तो सारी रात नींद नहीं आई। आपा, मेरा भी यही हाल था। शमा, कुछ सोचा है उस इंस्पेक्टर को क्या कहना है? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। आखिर वो चाहता क्या है? मैं जानती हूँ ऐसे पुलिस वालों को। अरे आपा, अकेली औरतों को देखकर तंग करना चाहता है, डरा रहा है हमें। तो फिर अब हम क्या करें? जी, मेरे जहन में एक ख्याल आया है। वो क्या? आपके पास पैसे हैं? पैसे? अरे आपा, पैसा भी मैंने क्या पूछ लिया है, ये बताएं पैसे हैं? लेकिन पैसों से क्या करोगी? अरे उस पुलिस वाले का मुंह बंद करवाऊंगी, और क्या। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये इस वक्त कौन आ गया? मुझे लगता है वही पुलिस वाला है। शमा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा, आप परेशान ना हो, और हाँ, उस पुलिस वाले के सामने अपनी परेशानी जाहिर मत कीजिएगा, मेरी बात बिगड़ सकती है, ठीक है? शुक्र है आप लोग यहीं हैं। मैं तो समझा था। क्या समझे थे आप? कि आप कहीं अपने भांजे की तरह भाग तो नहीं गई हैं? तमीज से इंस्पेक्टर साहब, हम बाइज्जत शहरी हैं। वो तो मैं जानता। आखिर आप चाहते क्या हैं? देखें जी, आप जानबूझकर अनजान बन रही हैं। मैं कुछ समझी नहीं। जी साफ बात है। शहरयार साहब कहाँ हैं आप बता दें, हम आपको तंग नहीं करेंगे। वो यहाँ नहीं है और हम आपको कई बार ये बता चुके हैं। कमाल है, आपका बेटा है और आपको पता नहीं कि वो कहाँ है। इंस्पेक्टर साहब, आप साफ साफ बताएं कि इस केस से हमारा नाम निकालने के आप कितने पैसे लेंगे? क्या कहा? देखें जी, आप एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को रिश्वत दे रहे हैं, वो भी वर्दी में। देखें इंस्पेक्टर साहब, आप नाराज ना हो, हम दोनों अकेली औरतें हैं। हमसे पैसे लेकर हमें बख्श दें, हमारा किसी केस से कोई लेना देना नहीं। आपका ना सही, आपके बेटे का तो लेना देना है ना। इंस्पेक्टर साहब, ये मत समझिएगा कि हमारी पहुंच ऊपर तक नहीं है। एक फोन करूंगी और आपकी वर्दी उतर जाएगी। आप मुझे धमकी दे रही हैं? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन का मकसद ये नहीं था।
हम लोग तो बस ये चाहते हैं कि मामले को रफा दफा किया जाए, जिसमें आपका भी फायदा और हमारा भी। देखें बीबी, मुझे आपका ख्याल है और मैं आपके फ़ायदे का सोच रहा हूँ। वैसे भी ख़वातीन को तंग करना मुनासिब बात नहीं है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि बात को यहीं ख़त्म कर दें। आभा, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या मुझे सब कुछ रोहेल को बता देना चाहिए? नहीं, वो मेरी बात कभी भी नहीं समझ पाएंगे। और अगर शहरियार उसे पता चल गया सच क्या है तो क्या होगा? अब मैं क्या करूं? हमें वापस से ले जाना चाहिए। हाँ, हमें वापस से ले जाना चाहिए। लेकिन क्या रोहेल और शहरियार मान जाएंगे? जो भी हो, मुझे इन्हें यहाँ से लेकर जाना होगा, इससे पहले कि वो हकीकत जान जाए। ये ले इंस्पेक्टर साहब, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा इसमें पैसे मौजूद हैं। बस आपसे गुजारिश है कि आइंदा यहाँ मत तशरीफ़ लाइएगा। ठीक है बीबी, शहरियार साहब आए तो उन्हें थाने भेज दीजिएगा। वो क्यों? नॉर्मल कार्रवाई के लिए केस भी तो क्लोज करना है ना। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। उफ अल्लाह। बस बस बस, अब ज़्यादा परेशान ना हो। आभा, देख लिया ना आपने पैसे का कमाल? बस सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो।
थैंक यू। तुमने तकलीफ क्यों की? रहमा चाचा को बोल देती। मुझे अच्छा लगता है आपका और शहरियार का काम करना। मैं एक बात कहूँ, मानेंगे? हाँ कहो, क्या बात है? आज हम सब पिकनिक पे चलें? आप लोग चले जाएं, मेरा दिल नहीं है। शहरियार, अब तुम आरजू के गम में दुनिया से तो मुंह नहीं मोड़ लोगे। हम तुम्हारे अपने हैं और अपनों के लिए तो बहुत कुर्बानियां दी जाती हैं। तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते? हम कोई बच्चे नहीं हैं जो पिकनिक पर जाएं। अरे अभी आपकी कौन सी उम्र है जो ऐसी बात कर रहे हो? अरे अभी तो आपके हंसने खेलने के दिन है। ये बिल्कुल ठीक कह रही है। जाइए, घूमिए फिरिए, और बहुत अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पर। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अरे पिकनिक पे जा रहे हैं सभी लोग। क्या वाकई? फिर तो बहुत मजा आएगा। मैंने तो अभी तक मरी भी नहीं देखा।
शहरयार, आप इतने खामोश क्यों हैं? नहीं, कुछ नहीं, बस वैसे ही। ये जाना नहीं चाहता। क्यों शहरयार? आपको चलना चाहिए, आपका मूड बेहतर हो जाएगा। तो बस ठीक है, अब फाइनल हो गया कि आज हम सब पिकनिक पे जा रहे हैं। ओके? तो आप लोगों का सामान पैक कर दूं? जी जी बिल्कुल, रख दीजिएगा। ठीक है। क्या करो शहरयार, याद नहीं कि प्रोफेसर साहब ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि सना की हर बात मान रही है, उसका दिल रखने भी चले जाओ यार। अच्छा बाबा, जैसे आप कहें, लेकिन जाएंगे कहाँ? सना का शहर है, वो यकीनन किसी अच्छी जगह लेकर जाएगी ना। कहाँ लेके जा रहे हो तुम? है एक जगह यहाँ। यहाँ? इधर? हाँ, क्यों नहीं? हाँ? जाओगी? खुद जाओगी? जाओ जाओ, नहीं जाओ। आओ। काफी एडवेंचरस जगह नहीं है भाभी जो आपने पिकनिक के लिए चुनी है? हम यहाँ करेंगे ना पिकनिक, बहुत अच्छी जगह है। अच्छी? बहुत पुरसकून जगह है। अच्छा। चलिए मैं जरा वो गाड़ी से चीजें ले आता हूँ फिर। जल्दी आना। हाँ जी। वहाँ एक बहुत अच्छा व्यू है, आए मैं आपको दिखाती हूँ। और शहरयार कुछ लेके आना, ठीक है? हादिया? हादिया, यार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? आओ ना चलें। आ जाओ। शहरयार? शहरयार? शहरयार रुके। शहरयार, ये रास्ता बहुत खतरनाक लग रहा है मुझे। ये लें जी भाभी, कोल्ड ड्रिंक्स भी आ गए, चिप्स भी आ गए। दो मुझे। भाई हादिया कहाँ है? अरे वो यहीं तो बैठी थी। यहाँ तो नहीं है। यही होगी शहरयार, तुमने उसकी क्यों इतनी फिक्र हो रही है? बच्ची तो नहीं है वो। लेकिन हमारी जिम्मेदारी तो है ना, और जो कुछ यहाँ पे हो रहा है इस तरह उसे अकेले छोड़ना हद करते हैं। हादिया, हादिया,
आदिया कहाँ हो? शहरयार की बातों का बुरा नहीं मानना, तुम उसे जानती तो हो ना। जानती हूँ, लेकिन उस लड़की पर मुझे जरा भी भरोसा नहीं। चले? कहाँ? अरे यार अभी तो आए हम लोग। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, घर चलते हैं। लेकिन सनाब, शहरयार से क्या कहूँगा मैं? शहरयार भी आ जाएगा। वैसे भी वो हादिया के साथ, उसे कौन सा फिक्र है, मेरी या आपकी? ठीक है, आओ। शहरयार, रुके! कहाँ जा रहे हैं शहरयार? शहरयार, शहरयार! आदिया तुम यहाँ क्या कर रही हो यार? मैं तुम्हें वहां ढूंढ रहा हूँ। ये इस जगह पे क्यों आई हुई हो तुम? आप तो... क्या? मैं तुम्हें वहां ढूंढ रहा हूँ, तुम वहां से गई क्यों? मैं तो आपके पीछे ही आ रही थी, आपने बुलाया था मुझे। क्या हो गया है तुम्हें आदिया? यू ओके? तुम ठीक हो? आर यू ओके? रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। मैं इधर हूँ रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। यहाँ कोई नहीं है इस जगह पे आने का। अच्छा चलो छोड़ो, आओ आओ। सना और रोहिल कहाँ चले गए? पता नहीं, मैं तो उन्हें छोड़कर तुम्हारे पीछे गया था। हो सकता है कि वो घर चले गए हों। हो सकता है। शहरयार, मैं आपसे एक बात कहूँ? बोलो। आपने सना का रवैया देखा है? यानी जैसे वो पहले बिहेव कर रही थी, अब वो बिल्कुल ठीक है। तुम कहना क्या चाह रही हो? आपने महसूस नहीं किया? उसकी दिमाग की हालत अचानक से बिल्कुल ठीक हो गई है। अब वो डरती भी नहीं और सबसे मोहब्बत से पेश आ रही है। और क्या? मैंने उसे एक दो बार अकेले रात को चलते फिरते देखा है। रात में अकेले? जी, और उस वक्त ऐसा लगा जैसे वो किसी असर में हो। और जंगल में आप थे और मैं आपके ही पीछे जंगल में गई थी। लेकिन आप मेरी बात पर यकीन क्यों करेंगे? मुझे तुम पर यकीन है आदिया।
मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता। तो फिर आप रोहेल से बात करें। क्या बात करूँ, वो मेरी बात सुनेंगे? उन्हें आपकी बात सुननी होगी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर मैं भाई से बात कर भी लूँ तो हम करेंगे क्या? एक आसान हल है मेरे पास। क्या? कल मैं तलावत सुन रही थी तो सना ने आके बंद करवा दी। उस वक्त उसकी हालत कुछ अजीब सी थी। तो तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा कि मेरा वहम है, लेकिन क्या? मैं चाहती हूँ कि आप घर में तलावत करवाएं या फिर दम करके पानी सना को पिलवाएं। मुझे यकीन है उस पर साया हुआ तो जाहिर हो जाएगा, वरना क्या? हो सकता है कि मेरा वहम हो। क्या हुआ चाचा, ये शोर कैसा है? वो साहब, वो साथ वालों का कुत्ता मर गया। ये जो साथ वालों का कुत्ता था वो? हाँ हाँ वही। अरे बहुत प्यारा कुत्ता था, सभी दुखी हुए पड़े हैं उस कुत्ते की वजह से। लेकिन कैसे मरा? वो तो कल तक तो ठीक था। आपने देखा था उसे? हाँ, कल जब मैं और सना आ रहे थे तो वो बहुत भौंक रहा था, तभी देखा था मैंने उसे। अरे भाई ये तो नहीं जानता, लेकिन किसी ने बड़ी बेरहमी के साथ मारा है उस बेजुबान कुत्ते को। मारा है? लेकिन क्यों? ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन जुल्म की कोई तो वजह हुई होगी। उसे बहुत गुस्सा था जो उसने उस बेचारे बेजुबान जानवर को मार डाला। अच्छा साहब, क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है? साथरों को कुत्ता किसी ने बहुत बेरहमी से मार दिया। चलो, अब इंसानों के साथ साथ जानवरों का कत्ल भी शुरू। ये कोई मजाक नहीं है शहरियार। कल तक वो कुत्ता बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन क्या? वो सना पर बेतहाशा भौंक रहा था। आप कहना चाह रहे हैं कि कहीं भाभी ने तो? मेरा ये मतलब नहीं है। सना ऐसा क्यों करेगी? वो तो कुत्तों से बहुत डरती है। तो फिर? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन रहमत चाचा कह रहे थे कि बहुत बेरहमी से मारा उस कुत्ते को, जैसे कोई दुश्मनी हो।
जी अम्मा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ और तुमसे सख्त नाराज हूँ। अम्मा मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करती? आप प्लीज नाराज ना हो। ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो तुमने अपनी माँ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? अम्मा मुझे माफ कर देना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। कब आ रही हो वापस? बहुत जल्द आ जाऊंगी। वो मैडम सना अभी तक नहीं मानी? अम्मा वो वापस आऊंगी तो सब कुछ बता दूंगी। क्यों, ऐसा क्या हुआ है? खैर जो भी है, तुम वापस आओ। अम्मा अभी मैं वापस नहीं आ सकती। ठीक है, अगर तुम नहीं आ सकती तो मैं वहां आ जाती हूँ। अम्मा वो सना भाभी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्यों? तुम्हें उसकी फिक्र करने की क्या जरूरत है? उसका शौहर है और उसका लाडला देवर है वहां पर, वो उसका ख्याल रख सकते हैं। तुम फौरन वापस आओ। अम्मा क्या हो गया है आपको? अब जब मैं यहाँ पर हूँ तो सब कुछ छोड़ के कैसे वापस आ सकती हूँ? हादिया, तुम्हें अपनी बूढ़ी माँ का जरा भी ख्याल नहीं है? अम्मा ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ कि आप खाला के साथ हैं और मैं जल्द वापस आ जाऊंगी। आप परेशान नहीं हो। अच्छा अब मैं फ़ोन बंद करने लगी हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हेलो हादिया, हादिया। तंग आ गई उस लड़की से। बस एक बार वापस आ जाए, कोई अच्छा सा रिश्ता देके इस घर से इसको विदा कर दूंगी। तुम कहना क्या चाहते हो? शहरियार सना बिल्कुल ठीक है। वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये पट्टी तुम्हें हादिया ने पढ़ाई है? यार इस बात में हादिया का जिक्र कहाँ से आ गया? आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मुझे कोई बात नहीं समझनी। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि सना बिल्कुल ठीक है और मुझे इसे बिल्कुल तंग नहीं करना। भाई मैं ना आपका दुश्मन हूं ना भाभी का। क्या है सना को? वो बिल्कुल ठीक तो है ना? कितनी नॉर्मल है, आज कितनी खुश थी वो। या फिर तुमसे और हादिया से हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही? मुझे और हादिया को आपकी खुशियों से क्या मसला हो सकता है? हम तो आपके लिए फिक्रमंद हैं। भाभी का बदला रवैया मुझे परेशान कर रहा है। प्लीज प्लीज मेरी बात को समझिए। क्या मतलब? ये सब नॉर्मल नहीं है। अच्छा मान लिया ये नहीं, तो फिर क्या करोगे तुम? मैं बस इस घर में कुरान खानी करवाना चाहता हूँ। अगर मेरा वहम है तो सब नॉर्मल रहेगा, वरना क्या? वरना सब कुछ आपके सामने आ जाए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू भाई। अरे ये आप क्या कर रही हैं? चाय बना रही हूँ। और वो फौजिया, वो कहाँ है? उसकी माँ बीमार थी, मैंने उसे छुट्टी दे दी है। आप भी कमाल करती हैं आपा। क्यों, अब क्या कर दिया मैंने? अरे हम दोनों इस घर में अकेले हैं, ऊपर से आपने मुलाजिमा को भी छुट्टी दे दी। हम दोनों तो हैं ना। तो किचन का काम कौन करेगा? तुमने कहा ना कि हम दोनों हैं, तो फिर ये किचन का सब काम भी हम कर लेंगे। आप भी ना बस अपनी मर्जी चलाती हैं। अरे बंदा किसी से मशवरा ही कर लेता है। अच्छा पापा, गलती हो गई ना, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा चले हटे, मैं चाय बनाती हूँ। चाय तो बन गई है, अब हम दोनों बैठ के इकट्ठे चाय पियेंगे। आपा एक बात कहूँ?
कहो। आज कहीं बाहर चले? क्या बाहर? मगर क्यों? देखिए ना, आप घर में बंद रह रहकर नहीं थक जाती? भाई मुझे तो बहुत बोरियत हो रही है। अरे शम्मा, घर बिल्कुल अकेला है, कैसे छोड़ के जा सकते हैं? और फिर ऊपर से जब वो पुलिस वाला आ गया, मत पूछो, मेरी तो जान हलक में अटकी हुई है। अरे आपम, पुलिस वाले का मसला तो मैंने हल कर दिया था, अब क्यों फिक्र करती हैं आप? वो मसला तुमने हल किया कि मैंने? क्या मतलब? नहीं, पैसे तो मैंने दिए थे ना। अच्छा, तो आप अपने पैसों का रौब जता रही हैं। नहीं शमा, मेरा ये मतलब नहीं था। नहीं आपम, आप मुझे मेरी हैसियत का एहसास दिला रही हैं, मैं सब समझती हूँ। नहीं शमा, तुम गलत समझ रही हो। हम दोनों बहनें हैं ना, तो फिर हम में फर्क कैसा? फर्क है ना, आप में और मुझ में फर्क है। आप इतने बड़े घर में रहती हैं और मेरे पास कुछ नहीं, यही जताना चाहती है ना आप? नहीं शमा, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा, मैं तो सिर्फ। हाँ, आपने यही कहा था ना कि आपके पैसों की वजह से उस पुलिस वाले से हमारी जान छूटी। लेकिन एक बात याद रखें कि ये जो कुछ भी किया धरा है ना, ये आपके चहीते बेटे शहरियार का है। शमा, तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि शहरियार का इस केस से कोई लेना देना नहीं। वो पुलिस वाला खामखा उसे इस केस में फंसा रहा था। हाँ, मैं ही पागल हूँ जो आपका हर वक्त ख्याल रखती हूँ, और एक आप है जो अपने बेटे रुहेल और शहरियार का नाम लेते लेते नहीं थकती हैं। मैं ही आपके फिक्र में घुली चली जाती हूँ। मुझे इन सब चीजों का यही सिला मिलना चाहिए था। अरे शमा, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, तुम तो खामखा बात बढ़ा रही हो। हाँ, ये इल्जाम भी मुझ पे लगा दें, लेकिन एक बात ना भूलें कि इंस्पेक्टर से जान छुड़ाने का आइडिया भी मेरा ही था। अच्छा बाबा, सॉरी, तुम जीती मैं हारी। नहीं, मुझे अब आपसे बात नहीं करनी। एक मैं हूं जो हर लम्हे आपका ख्याल रखती हूं, और एक आप है जो कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती जिससे आप मेरा दिल ना दुखाए। अरे क्षमा, आए हाय, अब इस लड़की को कौन समझाए? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। क्या हो रहा है ये? बस दुआ करें कि जो मुझे शक है वो यकीन में ना बदले। क्या मतलब? और ये दम किया हुआ पानी किस लिए? सना भाभी के लिए। अगर वो ये पी लेंगी तो उनका असल रूप हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन सना तो बिल्कुल ठीक है। भाई, आप नहीं जानते कि उस दिन हम दोनों के साथ जंगल में क्या हुआ था। आप बस हमारा साथ दें। अगर भाभी ठीक है तो वो ये पानी पी लेंगी, वरना तुमने मुझे बताया नहीं कि जंगल में क्या हुआ है, और हो सकता है कि वो हादिया का वहम हो। शहरयार मियाँ सही कह रहे हैं। कल सना बीबी ने मुझे भी मना किया था तिलावत करने से। और कल वो जो नेबर्स का कुत्ता, उसे जान से मार दिया गया, आप ही ने तो बताया था ना मुझे। अरे यार, वो तो हो सकता है कि बस महज इत्तेफाक है। अगर ये सिर्फ इत्तेफाक है तो शहरियार का शक दूर होने दे, इसमें मसला ही क्या है? आप सना की बेहतरी नहीं चाहते? ठीक है, जो तुम्हारा दिल करता है करो, लेकिन एक बात याद रखना कि सना की दोबारा तबीयत खराब ना हो। प्रोफेसर साहब ने यही तो कहा था कि सना को कोई स्ट्रेस ना दे।
नहीं, हम उनसे सवाल करके उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं देना चाहते, हम बस ये चाहते हैं कि वो ये पानी पी लें। लो भी रोहिल मियाँ, ये पानी सना बीबी को पिला दो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरह। क्या हुआ शमा? क्या सोच रही हो? आपको क्या? अभी तक नाराज हो? आपको क्या फर्क पड़ता है मेरी नाराजगी से? छोड़ो भी ये नाराजगी, तुम मेरी प्यारी बहन नहीं हो? ये हुई ना बात। अच्छा ये बताओ, हादिया को फोन किया? जी आपा, हुई थी। उससे बात हुई और तुमने मुझे बताया तक भी नहीं कि वो कैसी है, रुहेल कैसा है, शहरयार कैसा है? वो ठीक है, बाकी क्या? बाकी मैंने रुहेल और शहरयार के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। क्यों? उसका मौका ही नहीं मिला आपा, हादिया ने फोन बंद कर दिया। ये क्या बात हुई? उससे पूछना तो था कि इतने दिन हो गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सना वापस आ रही है कि नहीं? हाँ, ये तो बताया था उसने मुझे। तो मुझे क्यों नहीं बता रही हो तुम? अरे आपको क्या हो गया है? आप सुनेंगी कुछ तो मैं बताऊंगी ना। सब ठीक ही होगा, इसीलिए तो हादिया ने बताया नहीं। हाँ, उसने ये बताया है कि सना की तबीयत नासाज है। क्यों? क्या हुआ उसकी तबीयत को? अब ये तो मुझे पता नहीं। अरे एक तो आधी बात बताती हो और आधी नहीं। अब आपकी बहू की तबीयत से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरी तरफ से वो कल की मरती आज मर जाए। अरे शमा, क्या हो गया है? कुछ अच्छा बोलो। मौत की बात हो रही है और अरे इंसान दुश्मन के लिए भी अच्छा सोचता है। क्यों भला? फिर वही बातें शुरू कर दी ना आपने। अच्छा चलो, रुहेल को फोन में लाओ, पता तो चले कि वहां क्या हो रहा है। मुझे नहीं करनी कॉल। क्यों भला? अरे रुहेल को कितना रोका था मैंने सना के पीछे जाने से, मगर उसने मेरी एक नहीं सुनी और चला गया। मुझे अब उससे बात नहीं करनी। एक तो शमा, तुम भी बच्चों की तरह बार बार रूठ जाती हो। मैं तो ऐसी ही हूँ आपा। अच्छा मुझे कॉल मिला दो। ये ले। क्या हुआ? फोन ही नहीं उठा रहे। मैंने तो पहले ही कहा था कि उनको आपकी फिक्र नहीं है, लेकिन आप हैं कि उनकी फिक्र में घुली जा रही हैं। हाँ, ठीक कहती हो शमा। ना ही मुझे रुहेल ने फोन किया, ना ही शहरयार ने। हाँ, लगता है मुझे भूल गए। अच्छा परेशान ना हो, मैं आपके लिए एक अच्छा सा ठंडा ठंडा फ्रेश जूस लेकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है, दोनों बैठ के पिएंगे। मैं अभी आई।
सना, पानी। सना, किसने कहा था मुझे पानी चाहिए? आप एक बात पूछूं आपसे? 100 बार पूछो। मैं सोच रही थी कि रोहेल और सना की मुलाकात कैसे हुई। अब मेरा मतलब है कि उनकी शादी कैसे हुई, क्योंकि उस वक्त मैं तो यहाँ नहीं थी ना। रोहेल को मरी में एक काम से जाना पड़ा, वहीं उसकी मुलाकात सना से हुई। सना और रोहेल ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और उनकी शादी हो गई। तो आपने सना के बारे में या उसके खानदान के बारे में कोई छानबीन नहीं की? देखो शमा, उस वक्त रोहेल के वालिद जिंदा थे और मैं कुछ कह भी नहीं सकती थी, और दूसरे सना की फैमिली रिजनेबल थी। अच्छा, उसकी फैमिली में कौन कौन है? सना और उसके वालिद थे। अम्मी तो उसकी पहले ही वफात पा चुकी थी। और उसके बहन भाई? सना अपने माँ बाप की अकलौती बेटी थी। मगर तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? अरे आपा, वैसी ख्याल आया तो पूछ लिया। हाँ, रोहेल की शादी के वक्त उनके अब्बा बहुत खुश थे, लेकिन वक्त ने उन्हें मोहलत ही नहीं दी कि वो ये सब खुशियां देख सकते। माफ कीजिएगा आपा, रोहेल के वालिद किस बात पे खुश थे? आपकी बहू तो आज तक आपको एक वारिस नहीं दे सकी। शमा, सना एक बार प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन बस उसका बच्चा। क्या हुआ था आपा? बस सीढ़ियों से गिर गई सना, और जब से वो मां नहीं बन सकी। खैर, आप परेशान ना हो, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। इसमें भला क्या अच्छा था? आपा, अल्लाह की मसलहत के आगे भला इंसान की कहाँ चलती। ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अच्छा, जूस पिए ना। डॉक्टर साहब, सना ठीक तो है ना? देखिए रोहेल साहब, बाजार तो इन्हें ऐसा कुछ नहीं है, शायद टेंशन की वजह से बेहोश हो गई हैं। डॉक्टर साहब, भाभी की हालत ठीक नहीं, मैं आपको कैसे समझाऊं? ये करेगा मेरा इलाज। लोगों की मौत की जाली रिपोर्ट्स बनाता है। ये बताएगा मुझे बीमारी क्या है। डॉक्टर, सना, क्या हुआ तुम्हें? सना, सना, मुझे नहीं लगता
सना का इलाज कोई डॉक्टर कर सकता है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं नहीं जानती, लेकिन सना के साथ जो हो रहा है वो गैर मामूली है। तुम अपने मशवरे अपने पास रखो। जानता हूं मैं कि तुम्हें कितनी फिक्र है सना की। हादिया हमारी भलाई के लिए कह रही है भाई। नहीं चाहिए मुझे भलाई। हाँ भाई, मैं जानता हूं कि आपके लिए ये सब बहुत शॉकिंग है, हम सबके लिए बहुत शॉकिंग है। अभी आप गुस्से में, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचें, हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा, वरना देर ना हो जाए। आप आराम से सोचिएगा। सना, सना, शमा, ऐसे मुंह बनाकर क्यों बैठी हुई हो? कुछ नहीं आपा, बस मुझे हादिया बहुत याद आ रही है। हाँ, तो तुम्हारी उससे बात तो हुई थी। अच्छा, मेरे जहन में ना एक आइडिया आया। आइडिया? कैसा आइडिया? ऐसा करते हैं कि हम मार्केट चलते हैं इस वक्त। हाँ, तो क्या हुआ, अब तो मार्केटें सारी रात खुली रहती हैं। पहले मैं तुम्हें शॉपिंग करवाऊंगी, फिर हम लोग खाना खाएंगे। पापा, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहती। शमा, कैसी बातें करती हो तुम? एक बहन बहन पर बोझ कैसे हो सकती है? तुम मेरी अकलौती बहन हो। आपा, बातों बातों में तो आपने सुना दिया था। अब मैं आपका और एहसान लेना नहीं चाहती। शमा, मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। मैं तो वैसे ही बस आपा, रहने दे। अच्छा चलो छोड़ो ना, तुम खुद ही तो कह रही थी कि बोरियत हो रही है, मुझे भी उदासी हो रही है। चलो ना। आज नहीं, कल किसी वक्त चले जाएंगे। मेरी बात नहीं मानोगी? हमेशा तो आपकी बात मानी है मैंने। अरे तो फिर क्या हुआ? कहा ना, तुम्हें तुम्हारी पसंद के कपड़े दिलवाऊंगी और तुम्हारी पसंद का खाना खिलाऊंगी। और घर अकेला छोड़ जाएंगे? हम कौन सा हमेशा के लिए जा रहे, चौकीदार है ना। और आपके बेटे, अगर उनको पता चला तो? अरे पता चलता है तो चले, हम यहाँ कैदी नहीं हैं। और फिर उन्हें कौन सी हमारी फिक्र है? मुझे सुना रही हैं? शमा, शमा, हर बात को मनफी अंदाज में मत लिया करो। अच्छा चले, ठीक है, सॉरी, मैं जाके तैयार होती हूँ। तुम्हें तैयार होने की क्या जरूरत है? आज तो तुम वैसे भी फुलझड़ी लग रही हो। अच्छा, मुझे बैग तो लाने देना। चलो ठीक है, जाकर बैग लाओ, मेरा बैग भी लेकर आना। अभी लेकर। या अल्लाह, शमा भी एक नन्ही सी बच्ची है, इसको बनाना बहुत मुश्किल है। उफ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बात कहीं हाथ से निकल ना जाए। पहले आरजू और अब भाभी, मैं उन्हें खो नहीं सकता। तो हमें उसे बुलाना होगा। किसे?
उस रूह को। लेकिन हम उसे कैसे बुला सकते हैं? बहुत सी बुक्स हैं जिनमें रूहों को बुलाने का तरीका है। Are you kidding? तुम जानती भी हो तुम कह क्या रही हो? मुझे पता है शहरियार, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता बचा है? आपने सना की हालत नहीं देखी? वो उस पर और उसके जिस्म पर कब्जा करती जा रही है, और ये बात बहुत खतरनाक है। मैं अगर तुम्हारी बात मान भी लूं तो क्या रोहिल भाई मानेंगे? उन्हें मानना होगा। आखिर सना की जिंदगी का सवाल है, आपको उन्हें मनाना होगा। अगर मैंने उन्हें मना लिया तो क्या? हमारे बुलाने से वो रूह आ गई और वापस ना गई, फिर ये सब करके हम किसी नए मसले में ना फंस जाए। तो क्या हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? और कर भी क्या सकते हैं हम? एक तरीका है। क्या? अगर हम किसी ऐसे शख्स को बुलाएं जो इस इल्म में माहिर हो, तो वो हमें इस रूह से निजात दिला सकता है। ठीक कह रही हो, ठीक कह रही हो तुम। मुझे रोहिल भाई से बात करनी चाहिए। हाँ, लेकिन आप उनको ये मत बताइएगा कि ये मशवरा मैंने दिया है। क्यों? आप जानते हैं वो और सना मुझे पसंद नहीं करते। तुम फिक्र मत करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा।
क्या करती हो? ऑर्डर तो करो और अपनी पसंद का खाना मंगवाना। ठीक है। एक्सक्यूज मी। वो यही है। रोहिल, मुझे बचा लो। मुझे बचा लो। रोहिल, मुझे बचा लो। ये सबसे पहले आपके लिए जनाब, ये ले। अरे पहले अपने लिए डालती ना। अरे मैं ले लूंगी ना, आप तो खाए ना। ये मेरा आ गया। भाई मुझे तो छुरी कांटे से बिल्कुल पिज्जा पसंद नहीं, मैं तो हाथ से ही खाऊंगी। ठीक है ठीक है। मजा आ गया मान से। ये
अब घर चले।